ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषत्। श्री हरि श्रीमत्कौशिकी विद्या वेद प्रज्ञा प्राक्षरम प्रतियोगी विनिर्मुक्त ब्राह्म मंत्रांग विचिन्तये बांग में मनसी प्रतिष्ठितांग मनो में वाची प्रतिष्ठिता मां विराब्रमम एधि देवस्य में आनिस्था श्रुतं में मां प्रहासीर नेनाधितेना होरात्रान् संदधाय मार्तम बदिष्यामि सत्यम बदिष्यामि तन्माम बतु तद्वक्तारम त्ववतु मावतु वक्तारामवतु वक्तारमः। हे सच्चिदानंद परमात्मन, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए, मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे सामने आप प्रकट हो जाएं। हे मन और वाणी, तुम दोनों मेरे लिए वेद विषय ज्ञान को लाने वाले बनो। मेरा सुना हुआ ज्ञान कभी मेरा त्याग न करे। मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे शब्दों का उच्चारण करूंगा जो सर्वथा उत्तम हो तथा सर्वदा सत्य ही बोलूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, मेरे आचार्य की रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्याय। चित्रो हवै गार्गयाय यक्षमानं आरुणि बभ्रेशः पुत्रं श्वेतकेतुं प्रजिघाय याजयेतितं हासिनं पक्ष गौतमस्य पुत्रास्ते संवृतं लोके यस्मिन्माधास् यस्य न महो बद्धध्वा तस्य लोके धास्यसीति स होवाच नाहमेतद्वे दंहन्ताचार्यं प्रक्षानीति सह पितर्मा साधं पप्रच्छेतीति मा प्राक्षित कथं प्रतिब्रवानीति स होवाचाहमा पयतनं वेद सदस एव वयं स्वाध्यायामधिस्त्याहरामहे यन्नं परे ददत्ति एहायुभो गमिष्यावैति सह समीप पानिश्चित्रं गार्गयायनि प्रतिचक्रम उपायानिति यतं होवाच ब्रह्मा होषि गौतमयो मामुपागा एहि त्वा गप्पीष्यामिति। गर्ग के प्रपौत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने अरुण के पुत्र उद्दालक को प्रधान ऋत्विक के रूप में वरण किया, परंतु उन प्रसिद्ध उद्दालक मुनि ने स्वयं न पधारकर अपने पुत्र श्वेत केतु को भेजा और कहा, वत्स तुम जाकर चित्र का यज्ञ कराओ। श्वेत केतु यज्ञ में पधारकर एक ऊंचे स्थान पर विराजमान हुए। उन्हें आसन पर बैठे देख चित्र ने पूछा, गौतम कुमार, इस लोक में कोई ऐसा अवृत स्थान है जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे, अथवा कोई उससे भिन्न सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य पद है जिसे जानकर तुम उसी लोक में मुझे स्थापित करोगे? श्वेत केतु ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता, किंतु यह प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे पिता आचार्य हैं, शास्त्र के गूढ़ अर्थ का ज्ञान रखते हैं, दूसरे लोगों को शास्त्रीय आचार में लगाते और स्वयं भी शास्त्र के अनुकूल ही आचरण करते हैं, अतः उन्हीं से यह बात पूछूंगा। यो कहकर वे अपने पिता आरुणि उद्दालक के पास गए और प्रश्न को सामने रखते हुए बोले, पिताजी, चित्र ने इस प्रकार से मुझसे प्रश्न किया है, सो इसके संबंध में मैं किस प्रकार उत्तर दूं? उद्दालक ने कहा, वत्स, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। अब हम लोग महाभाग चित्र की यज्ञशाला में ही इस तत्व का अध्ययन करके इस विद्या को प्राप्त करेंगे। जब दूसरे लोग हमें विद्या और धन देते हैं तो चित्र भी देंगे ही, इसलिए आओ हम दोनों चित्र के पास चले। वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथ में समिधा ले जिज्ञासु के वेश में गर्ग के प्रपौत्र चित्र के यहाँ गए। मैं विद्या ग्रहण करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। इस भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने चित्र के समीप गमन किया। उन्हें इस प्रकार आया देख चित्र ने कहा, गौतम,
तुम ब्राह्मणों में पूजनीय एवं ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो, क्योंकि मेरे जैसे लघु व्यक्ति के पास आते समय तुम्हारे मन में अपने ब्रह्मपन का अभिमान नहीं हुआ है। इसलिए आओ, तुम्हें निश्चय ही इस पूछे हुए विषय का स्पष्ट ज्ञान कराऊंगा। सहोवाच एवै के चास्मालोकात् प्रयन्ति चन्द्रमासमेव ते सर्वे गच्छन्ति तेषां प्राणे पूर्वपक्षं आप्यायत्येया था परपक्षेन पर्जनयात् एतद्वै स्वर्गस्य लोकस्य द्वारं यश्चन्द्रमास्तं यत् प्रत्याहतं ति सृजते येनं प्रत्याहतमिह वृष्टिर्भूत्वा बर्हसि स इह कीटो वा पतंगो वा शकुनिर्वा शार्दूलो वा सिंहो वा मत्स्यो वा परश्वा वा पुरुषो मान्यो वैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते यथा कर्मा यथा विद्यं तमाग गतं पृच्छति को असिति तं प्रति ब्रूया द्विचक्षणा दत्तवोरेत आवृतं पंचदशात् प्रतसूतात् पित्र यावतस्मनां पुंसी कर्तव्य एर यब्धं पुंसां कर्त्रां मातरि मासि सिक्तं स जायमाना उपजायमानो द्वादश त्रयोदशं उपमासो द्वादश त्रयोदशेन पित्रां सन्त द्विदेहं प्रतीत द्विदेहं तनवा ऋत्वो मर्तयव आर भद्वं तेन सत्येनं तपस्तुरयस्यार्ताबो अस्मि को असि त्वमस्मितिं तम ती सृजते। सुप्रसिद्ध यज्ञकर्ता चित्र ने इस प्रकार उपदेश आरंभ किया। ब्राह्मण जो कोई भी अग्निहोत्रादि सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, वे सब के सब जब इस लोक से प्रयाण करते हैं तो चंद्रलोक अर्थात स्वर्ग में ही जाते हैं। उनके प्राणों से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पुष्टि को प्राप्त होते हैं। वे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में उन स्वर्गवासी जीवों की तृप्ति नहीं कर पाते। निश्चय ही यह स्वर्गलोक का द्वार है जो कि चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी उस स्वर्ग रूपी चंद्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है, उस पुरुष को उसका वह शुभ संकल्प चंद्रलोक में भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। परंतु जो स्वर्गीय सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण उस चंद्रलोक को अस्वीकार नहीं करता, उस सकाम कर्मी स्वर्गवासी को उसके पुण्य भोग की समाप्ति होने पर देव वर्ग वृष्टि के रूप में परिणत करके इस लोक में ही पुनः बरसा देता है। वह वर्षा के रूप में यहाँ आया हुआ अनुश्रयी जीव अपनी पूर्व वासना के अनुरूप कीट अथवा पतंग या पक्षी अथवा व्याघ्र या सिंह अथवा मछली या सांप बिच्छू अथवा मनुष्य या दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल शरीर में अपने कर्म विद्या उपासना के अनुसार जहाँ कहीं उत्पन्न होता है। उस अपने समीप आए हुए शिष्य से दयालु एवं तत्वज्ञ गुरु इस प्रकार पूछे, वत्स तुम कौन हो? गुरु के इस प्रकार प्रश्न करने पर शिष्य उत्तर दे, हे देवगण, जो पंच दशकलात्मक शुक्ल और कृष्ण पक्ष के हेतुभूत श्रद्धा द्वारा प्रकट पितृलोक स्वरूप एवं नाना प्रकार के भोग प्रदान करने में समर्थ है, उस चंद्रमा के निकट से प्रादुर्भूत होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्धा सौम्य वृष्टि और अन्न का परिणामभूत वीर्य है, उस वीर्य के ही रूप में स्थित हुए मुझ अनुसयी जीव को तुमने वीर्याधान करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। तत्पश्चात गर्भाधान करने वाले पुरुष पिता के द्वारा तुमने मुझे माता के गर्भ में भी स्थापित करवाया। कुछ स्वत्सरों तक जीवन धारण करने वाले पिता के साथ मैं एकता को प्राप्त हुआ था। मैं स्वयं भी कुछ स्वत्सरों तक ही जीवन धारण करने वाला होकर ब्रह्म ज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्या ज्ञान के निमित्त योनि विशेष में शरीर धारण करके स्थित हूं। इसलिए अब मुझे अमृतत्व की प्राप्ति के साधनभूत ब्रह्मा के लिए अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाले दीर्घ आयु प्रदान करे। ब्रह्म साक्षात्कार प्रयत्न मेरे दीर्घ जीवन के लिए चिर स्थायी आयु की पुष्टि करे, क्योंकि यह जानकर मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूं। अतः उसी सत्य से, उसी तपस्या से जिनका मैं अभी उल्लेख कर आया हूं, मैं ऋतु हूं, संवत् सरादि रूप मनन धर्मा मनुष्य हूं, अर्थात हूं, ऋतु से उत्पन्न देह हूं।
यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपा पूर्वक बताएं मैं कौन हूं। क्या जो आप हैं वही मैं भी हूं? उसके इस प्रकार कहने पर संसार भय से डरे हुए उस शिष्य को गुरु ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा भवसागर से पार करके बंधन मुक्त कर देता है। स एतं देवयानं पंथानमासाधाग्निलोक मा गच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इंद्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं तस्य हवा एतस्य ब्रह्मलोकस्यारो हयदो मुहूर्तां एष तिहां बिरजां नदी तिल्य वृक्षं सा युज्यं संस्थानमा पराजितमा यतनामिन्द्र प्रजापति द्वार गोपो विभुं प्रमीतं विचक्षण न संधेयामि तौजां प्रयकं प्रियां च मानसी प्रतिरूपा च चाक्षुषी पुष्पान्या दाया बयतो बैच जगत्याम बासरचाम्बाभ्य बाश्चाप सरसो अब बयान धस्तमिथन विदं अगच्छति तं ब्रह्माहा विधावता मम यस्सांग बिरजां बायां नदी प्रापनमा बायनं जिगिष्यति। वह परब्रह्म का उपासक पूर्वक देवयान मार्ग पर पहुंचकर पहले अग्निलोक में आता है, फिर वायुलोक में आता है, वहां से वह सूर्यलोक में आता है, तदंतर वरुणलोक में आता है, तत्पश्चात वह इंद्रलोक में आता है, इंद्रलोक से प्रजापति लोक में आता है तथा प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक में आता है। इस प्रसिद्ध ब्रह्मलोक के प्रवेश पथ पर पहले आर नाम से प्रसिद्ध एक महान जलाशय है। उस जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता है जो काम क्रोध आदि की प्रवृत्ति उत्पन्न करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल की हुई उपासना और यज्ञादि के पुण्य को नष्ट करने के कारण एष्टिह कहलाते हैं। उससे आगे बिजरा नदी है जिसके दर्शन मात्र से जरावस्था दूर हो जाती है। उससे आगे इल्ल नामक वृक्ष है, इला पृथ्वी का नाम है, उसका ही स्वरूप होने से उसका नाम इल्य है। उससे आगे अनेक देवताओं द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कुएं, तालाब और नदी आदि भांति भांति के जलाशयों से युक्त एक नगर है जिसके एक ओर तो बिजरा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यंचा के आकार का अर्धचंद्राकार एक कोटा है। उसके आगे ब्रह्मा जी का निवास भूत विशाल मंदिर है जो अपराजित नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य के समान तेजोमय होने के कारण वह कभी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ और यज्ञ रूप से उपलक्षित वायु और आकाश रूप इंद्र और प्रजापति उस ब्रह्म मंदिर के द्वार रक्षक है। वहां विभूत प्रमित नामक सभा मंडप है। उसके मध्य भाग में जो वेदी है वह विचक्षणा नाम से प्रसिद्ध है। वह अत्यंत विलक्षण है जिसके बल का कोई माप नहीं है। वह अमितौजा प्राण ही ब्रह्मा जी का सिंहासन पलंग है। मानसी उनकी प्रिया है। वह मन की कारणभूता अथवा मन को आनंदित करने वाली होने से ही मानसी कहलाती है। उसके आभूषण भी उसी के स्वरूपभूत है। उसकी छाया मूर्ति चाक्षुषी नाम से प्रसिद्ध है। वह तेजस नेत्रों की प्रकृति होने के कारण अत्यंत तेजोमयी है। उसके आभूषणादि भी उसी के समान तेजोमय है। जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज इन चतुर्विध प्राणियों का नाम जगत है। यह संपूर्ण जगत जड़ चेतन समुदाय ब्रह्मा जी की वाटिका के पुष्प तथा उनके धौत एवं उत्तरीय रूप युगल वस्त्र है। वहाँ की अप्सराएं साधारण युक्तियां अम्बा और अम्बायवी नाम से प्रसिद्ध है। जगजननी श्रुति रूपा होने से वे अम्बा कहलाती हैं तथा अम्ब अर्थात अधिक और अयब अर्थात न्यून भाव से रहित बुद्धि रूपा होने से उनका नाम अम्बायवी है। इसके सिवा वहाँ अम्बया नाम की नदियाँ बहती है। अम्बक अर्थात नेत्र रूप ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने के कारण उनकी अम्बया संज्ञा है। उस ब्रह्मलोक को जो इस प्रकार जानता है वह उसी को प्राप्त होता है। उसे जब कोई अमानव पुरुष आदित्य लोक से ले आता है उस समय ब्रह्मा जी अपने परिचार को और अप्सराओं से कहते हैं, दौड़ो उस महात्मा पुरुष का मेरे यश के मेरी प्रतिष्ठा का अनुकूल स्वागत करो। मेरे लोक में ले आने वाली उपासना आदि से निश्चय ही यह उस बिजरा नदी के समीप तक आ पहुंचा है।
अवश्य ही अब यह कभी जरावस्था को नहीं प्राप्त होगा। तं पंचसत्तान्यत पसरसां प्रतिधावन्ति सतं मालाहस्तां सतमांजनाहस्तां सतं चूर्णहस्तां सतं बाशोहस्तां सतं कनाहस्तास्तं ब्रह्मलंकाने रेनाल लंक कुर्वन्ति स ब्रह्मालंकारेणालंकृतो ब्रह्मं विद्वान् ब्रह्मा वाभि प्रैति स आगच्छत्यारं हृदयं तन्मनः सात्य एति तमृत्वां संप्रेति विदो मंजन्ति स आगच्छति मुहूर्तान् एष्टिहास्ते अस्मादप दर्वन्ति स आगच्छति वीरजां नदीतां मनसे बात एति तत्सुकृत दुष्कृते धूनुते तस्य प्रियां ज्ञातेयं सुकृतमुप्यन्तया प्रियां दुष्कृतं तदर्थार्थेन धावयन्नथ चक्रे पर्यवेक्षतं एव महोरात्रे पर्यवेक्षतं एवं सुकृत दुष्कृते सर्वाणि च द्वन्द्वानि स एष विश्रुकृतो दुष्कृतो ब्रह्मा विद्वान ब्रह्मो बाभी प्रयति। ब्रह्मा जी का यह आदेश मिलने पर उसके पास स्वागत के लिए 500 अप्सराएं जाती हैं। उनमें से 100 अप्सराएं तो हाथों में हल्दी, केसर और रोली आदि के चूर्ण लिए रहती है। 100 के हाथी में भली भांति के दिव्य वस्त्र एवं अलंकार होते हैं। 100 अप्सराएं हाथों में फल लिए होती है। 100 के हाथों में नाना प्रकार के दिव्य अंगराग होते हैं तथा 100 अप्सराएं अपने हाथ में भांति भांति की मालाएं लिए होती हैं। वे उस महात्मा को ब्रह्मोचित अलंकारों से अलंकृत करती हैं। वे ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्मा जी के योग्य अलंकारों से अलंकृत हो ब्रह्मा जी के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। फिर वह आर नामक जलाशय के पास आता है और उसे मन के द्वारा संकल्प से ही लांघ जाता है। उस जलाशय तक पहुंचने पर भी अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं। फिर वह ब्रह्मवेता मुहूर्ताभिमानी यष्टिक नामक देवताओं के पास आता है, किंतु वे विघ्नकारी देवता उसके पास से भाग खड़े होते हैं। तत्पश्चात वह बिजरा नदी के तट पर आता है, उसे भी संकल्प से ही पार कर लेता है। वहां वह पुण्य और पाप को झाड़ देता है। जो उसके प्रिय कुटुंबी होते हैं वे तो उसका पुण्य पाते हैं और जो उससे द्वेष करने वाले होते हैं उन्हें उसका पाप मिलता है। उस विषय में यह दृष्टांत है। रथ से यात्रा करने वाला पुरुष रथ को दोहराता हुआ रथ के दोनों चक्रों को देखता है। उस समय रथ चक्र का जो भूमि से संयोग वियोग होता है वह उस दृष्टा को नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार वह ब्रह्मवेता रात और दिन को देखता है, पुण्य और पाप को देखता है तथा अन्य समस्त द्वंद्व को देखता है। दृष्टा होने के कारण ही उनका इनसे संबंध नहीं होता, अतएव यह पुण्य और पाप से रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेता ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। स आगच्छति तिल्यं वृक्षं तं ब्रह्मगंधं प्रविशति स आगच्छति सायुज्यं संस्थानं तं ब्रह्मं स प्रविशति आगच्छत्यपराजित माया तनं तं ब्रह्म तेजं प्रविशति स आगच्छतीन्द्र प्रजापति द्वार गौपो तावस्माद प्रवतं स आगच्छति विभु प्रमीतं तं ब्रह्मयशं प्रविशति स आगच्छति बीच छनामा संधि बृहद्रथंतरे सामनि पूर्वोपादो धेतं नौ धसे चापरो पादो वै रूप वैराजे साकर वैरवते तीरस चीसा प्रज्ञां प्रज्ञाय ही विपश्यति स आगच्छतय मीतौजसं पर्यङ्कं स प्राणतस्यं भूतं च भविष्यं च पूर्वोपादो श्रीस चेरा चापरो बृहद्रथंतरे अनुचये भद्रयज्ञाय यज्ञ शीर्षया मृचश्च सामानि च प्राचीना तानं यजुषिं तिरश्चीनानि सोमान् सव उपस्तरनमुद्रिक्था उपश्री श्रीरूप बर्हनं तस्मिन् ब्रह्मास्ते तमित्थं विप्तपादेन ग्रावाग्रं आरोहति तं ब्राह्महं कोऽसितिं तं प्रति ब्रूयातः।
तब वह इल्ल वृक्ष के पास आता है, उसकी नासिका में ब्रह्म गंध का प्रवेश होता है। फिर वह सालज्य नगर के समीप आता है, वहां उसकी रचना में उस दिव्याति दिव्य ब्रह्म रस का प्रवेश होता है जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता। फिर वह अपराजित नामक ब्रह्म मंदिर के समीप आता है, वहां उसमें ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तत्पश्चात वह द्वार रक्षक इंद्र और प्रजापति के पास आता है, वे उसके सामने से मार्ग छोड़कर हट जाते हैं। तदंतर वह विभू प्रमित नामक सभा मंडप में आता है, वहां उसमें ब्रह्म यश प्रवेश करता है। फिर वह विचक्षणा नामक वेदी के पास आता है। बृहत और रथंतर ये दो साम उसके दोनों अगले पाए हैं और सयेत एवं नवधस नामक साम उसके दोनों पिछले पाए हैं। दैरूप और बैराज नामक साम उसके दक्षिण उत्तर पार्श्व हैं तथा साकर और रैवत साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्श्व है। वह समष्टि बुद्धि रूपा है, वह ब्रह्मवेता उस बुद्धि के द्वारा विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर वह अमितौजा नामक पलंग के पास आता है, वह पर्यक प्राण स्वरूप है। भूत और भविष्य ये दोनों काल उसके अगले पाए हैं और श्रीदेवी एवं भूदेवी ये दोनों उसके पिछले पाए हैं। उसके दक्षिण उत्तर भाग में जो अनुच्च नाम के दीर्घ खटवांग है वे बृहत्तर और रथंतर नामक साम है, और पूर्व पश्चिम भाग में जो छोटे खटवांग हैं जिस पर मस्तक और पैर रखे जाते हैं वे भद्र और यज्ञाय नामक साम है। पूर्व से पश्चिम को जो बड़ी बड़ी पट्टियां लगी है वे ऋक और साम के प्रतीक हैं तथा दक्षिण उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी पट्टियां हैं वे यजुर्वेद स्वरूपा है। चंद्रमा की कोमल किरणें ही उस पलंग का नरम नरम गद्दा है, उद्गृत ही उस पर बिछी हुई उपश्री अर्थात श्वेत चादर है। लक्ष्मी जी तकिया हैं, ऐसे दिव्य पर्यंक पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। इस तत्व को इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मवेता उस पलंग पर पहले पैर रखकर चखता है। तब ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? उनके प्रश्न का वह इस प्रकार उत्तर दे। ऋतुरस्मयार्तभो अंग सम्याका साधो न्यः संभूतो भार्याय रेतं संवत्सरस्य तेजो भूतस्य भूतत्यात्मा भूतस्य त्वमात्मासिं यसवमसिं सोऽहमस्मिति तमाह कोऽहमस्मिति सत्यमिति ब्रूयां किं तदस् सत्यमिति यदन्य देवे भव्यश्च प्राणे भवश्च तत्सदस्थ यदेवाच प्राणाश्च तदं तदेत तयां वाचाभिव्या ह्रियते सत्यमित्येतावदिदं सर्वमिदं सर्वमिसिते वैनं तदाह तदेत तक्षुल्लोकेनाप्युक्तम्। मैं बसंत आदि ऋतु रूप हूँ, ऋतु संबंधी हूँ, कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं प्रकाश परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, जो भूत अर्थात अतीत, भूत अर्थात कारण, भूत अर्थात जड़ चेतन में चतुर्विध सर्ग और भूत पंच महाभूत स्वरूप है, उस संवत्सर का तेज हूँ। आत्मा हूँ, आप आत्मा है, जो आप हैं वही मैं हूँ। इस प्रकार उत्तर देने पर ब्रह्मा जी पुनः पूछते हैं, मैं कौन हूँ? उसके उत्तर में कहें, आप सत्य हैं, जो सत्य है जिसे तुम सत्य कहते हो वह क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दे, जो संपूर्ण देवताओं तथा प्राणों से भी सर्वदा भिन्न विलक्षण हो वह सत्य है, और जो देवता एवं प्राण रूप है वह तय है। वाणी के द्वारा जिसे सत्य कहते हैं वह यही है। इतना ही यह सब कुछ है, आप यह सब कुछ हैं, इसलिए सत्य है। यजूदरं साम सीरां अशाव्र गा मूर्तिरव्ययं सा ब्रह्मेति ही विज्ञेयं ऋतिर्ब्रह्ममयो महानिति तमाह केन पौस्त्राणि नामान्या प्रोतिथिं प्राणेनेति ब्रूयात केन स्त्रीनामानिति वाचेति केन नपुंसका नामानिति मनसेति केन गन्धानिति घ्राणेति ब्रूयात केन रूपा
नीति चक्षुषेति केन शब्दानीति श्रोतेनेति केना नरसानीति जिह्वे एति केन कर्मानीति हस्ताभयामिति केन सुख दुखे इति शरीरेनेति केनानन्दं रतिं प्रजापति मित्युपस्थेनेति केनेत्यां इति पादाभ्यामिति केन धियो विज्ञातत्वं कामनीति प्रज्ञ एति प्रब्रूयात् महापो वै खलु मे हयशाभ्यं ते लोक इति साया ब्रह्मनिचितिर्यां व्यष्टिस्तां चितिं जयति तां व्यष्टियशत्रु तेय एवं वेदय एवं वेद। यही बात ऋक् संबंधी मंत्र द्वारा भी बताई गई है। ऋक् यजुर्वेद जिसका उदर है, सामवेद मस्तक है तथा ऋग्वेद संपूर्ण शरीर है। वह अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा के नाम से जानने योग्य है। वह ब्रह्ममय ब्रह्मरूप महान ऋषि है। तदंतर पुनः ब्रह्मा जी उस उपासक से पूछते हैं, तुम मेरे पुरुषवाचक नाम को किससे प्राप्त करते हो? वह उत्तर दे, प्राण से। स्त्रीवाचक नाम को किससे ग्रहण करते हो? वाणी से। नपुंसकवाचक नाम को किससे ग्रहण करते हो? मन से। गंध को अनुभव किससे करते हो? प्राण से, घ्राणेन्द्रिय से। इस प्रकार कहें, रूप को ग्रहण किससे करते हो? नेत्र से। शब्दों को किससे सुनते हो? कानों से। अन्न के रस का आस्वादन किससे करते हो? जिह्वा से। कर्म किससे करते हो? हाथों से। सुख दुख का अनुभव किससे करते हो? शरीर से। रति का परिणाम रूप आनंद, रति और प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो? उपस्थ इंद्रियों से। यूं कहे, गमन की क्रिया किससे करते हो? दोनों पैरों से। बुद्धिवृत्ति को, ज्ञातव्य विषयों को और विविध मनोरथ को किससे ग्रहण करते हो? प्रज्ञा से। यूं कहें, तब ब्रह्मा उसे कहते हैं, जल आदि प्रसिद्ध 5 महाभूत मेरे स्थान है, अतः यह मेरा लोक भी जलादि तत्व प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भी लोक है। वह जो ब्रह्मा जी की सुप्रसिद्ध विजय तथा सर्वत्र व्याप्ति सर्वव्यापकता है, उस विजय को तथा उस सर्वव्यापकता को भी वह उपासक प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता है। इति प्रथमो अध्याय। ओम श्री हरे।